हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे लोग भी नकली होते हैं, अरे पढ़ते नहीं है यार। अभी 2021 के बोर्ड में आया था, राइट। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके, फाइनल अकाउंट नहीं, सॉरी। तो इसमें दो पार्टनर है, प्रथमेश और शिव, और एंट्री कौन मार रहा है? अजय मार रहा है। तो आपको एडमिशन में मैंने बताया ये वाले में क्या करने का, अपने को P&L एडजस्टमेंट बनाना है, कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। तो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड दिस इज आवर कैपिटल एंड दिस इज आवर बैलेंस शीट, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेबल में एडजस्टमेंट टिक मार्क करने का रहता है। गुडविल लाया 4000, ओके, 4000 शेयर ऑफ गुडविल है, 12000 कैपिटल बोला है, इसको टिक मार्क नहीं करते। बिल्डिंग 24,000 है, तो बिल्डिंग पे निशान बनाया, मशीनरी पे निशान बनाया, फर्नीचर पे था, रेड्यूस बोला है, डेटर्स पे 5% है, और स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है? कैश। कैश कितना दिया है? 4000। तो कैश क्या होता है? एसेट होता है ना। तो इसको, और कैश को ना हमेशा बैलेंस शीट में तो लिखना तो है, इसको ब्रैकेट में लिखना। हम लोग कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, इधर ही सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में, ओके। तो कैश को आपने कहाँ लिखा? ब्रैकेट में लिख दिया। बिल्डिंग दिया, क्या दिया है? बिल्डिंग 20,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू डाल दिया इधर, ओके। बिल्डिंग, ओके, 20,000 इनर कॉलम में डाल दिया सर, बिल्डिंग 20,000, सिंपल। बिल्डिंग के बाद क्या दिया? मशीनरी। क्या दिया है? तो मशीनरी क्या होता है? एसेट्स। इधर लिख दिया प्लांट और मशीनरी। कितना दिया मशीनरी? 28,000। तो ये लिख दिया 28,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर कहानी है, ओके। फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है, तो फर्नीचर को भी एसेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, कितना है? 1200 ना। उसके बाद बोला है स्टॉक। क्या बोला है? स्टॉक भी एसेट होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। पहले इनर कॉलम में डाल दो, बाद में भी चेंज करने वाले, ओके। डेटर्स क्या दिया है? डेटर्स। डेटर्स 36,000 दे दिया है, तो लिख देंगे डेटर्स। इस पर भी एडजस्टमेंट है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये एसेट्स की पोस्टिंग हो गई इस तरफ की। अभी लाइबिलिटीज की पोस्टिंग करेंगे। कर्जा एक ही दिया है, क्या दिया है? कर्जा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स किधर आएगा? लाइबिलिटी। कितना क्रेडिटर? 600। तो इधर लिखेंगे 4-6 लाइन छोड़ के, क्रेडिटर्स 49,600। एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए बाहर। फिर कैपिटल दिया, क्या दिया है? तो कैपिटल को ऐसे लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर जनरल रिजर्व रहेगा तो बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस जो जमा किया रहेगा बांटेंगे, राइट। और नया पार्टनर रहेगा तो रोकड़ा लाएगा, 2 मिठाई का डब्बा लाएगा ना, कैश और गुडविल। तभी इधर हम क्या लिखेंगे? प्रथमेश और शिव का कैपिटल है 28, आराम से। तो इसका 28,000 है, इसका भी कितना है? 28,000। और उनका पास कोई जनरल रिजर्व नहीं है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रॉफिट लॉस में नहीं, इसके लिए डैश मार दिया ना। नया पार्टनर क्या लाएगा? कैश और गुडविल। तो कैश को थर्ड कॉलम में लिखेंगे और गुडविल को आपस में बांटेंगे, ओके। रेशियो भी क्या दिया है? 3:2। क्या दिया है? तो इधर देखो दिया है, ही शैल ब्रिंग 12,000 कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। 12,000 क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये रेशियो की जरूरत नहीं है, राइट। तो 12,000 क्या हो गया? इसका कैपिटल हो गया। तो इधर लिखेंगे बाय कैश। क्या लिखेंगे? अजय आ रहा है ना लेके, तो 12,000 रोकड़ा लेके आया, ओके। 12,000 लाया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कैश में ऐड कर देंगे 12,000। कैश में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो नया पार्टनर कैश लाया, और कैश लाया तो कैश बैलेंस बढ़ गया तुम्हारा। इसके बाद बोला है अजय शैल पे 4,000 ऐसी शेयर ऑफ गुडविल। 4,000 क्या लाया? गुडविल। और गुडविल रिटेन किया है, रिटेन मतलब रखा है, ठीक है। तो गुडविल कितना लाया? 4,000। तो इधर लिखेंगे 4,000। और रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 40 जाएगा ना, 8 टाइम 800 आया। कितना है? 8 मतलब 800 का भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, 800 का डबल करेंगे 1600। तो ये शेयर ऑफ गुडविल है। तो इधर लिखेंगे 2400, इधर लिखेंगे 1600। टोटल कितना लाया था? 4,000। और रिटेन बोला है, तो इसके लिए कैश में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो वापस से, तो 4,000 गुडविल था। 4,000 क्या था? तो गुडविल को क्या किया? रेशियो में बांटा 3:2 में। तो बांट के इधर ऐड कर देंगे। और रोकड़ा कितना लाया था? 12,000। किसने लाया? अजय। अजय के कॉलम में लिखा और ऐड करके इधर डाल दिया, ओके। अब इसके बाद अपने को नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? एसेट्स लायबिलिटी पे बोला प्लस माइनस हो रहा है। तो फर्स्ट बोला है बिल्डिंग की वैल्यू 24,000 हो गई। कितनी हो गई? 24। तो बिल्डिंग कितना था इधर मालूम है? 20 था। कितना था? 20 से कितना हो गया? 24। तो 24,000 बाहर लिखेंगे। 4,000 क्या हो गया? कम हो गया? बढ़ गया? तो बढ़ गया क्या नाम आएगा? एप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? एप्रिसिएशन। कितना वैल्यू बढ़ गया? 4,000। कितना वैल्यू बढ़ गया? 4। तो 4 की वैल्यू बढ़ गई ना, तो फायदा हो गया। अगर एसेट्स में माइनस किया तो इधर आता ना,
तो वैल्यू बढ़ गया तो क्या हो गया फायदा, तो इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग, क्या लिखेंगे बाय बिल्डिंग, कितनी वैल्यू बढ़ गई 4000, तो ये वाले कॉलम में 4000 डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, मशीनरी और फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस मतलब क्या हो गया कितना परसेंट 10, तो मशीन और फर्नीचर पे 10% कम करने का, मशीन और फर्नीचर, तो इधर लिखेंगे माइनस, इधर भी क्या लिखेंगे माइनस, कितना टका 10, इसका 10% 2800 आएगा, इसका 28% 120 आएगा, तो 28,000 में से 2800 क्या कर देंगे माइनस, तो मान लो ये 25,200 आया, ये आया 1080, क्या है 10, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एडजस्टमेंट, ये लिखेंगे 2 और 2, ये क्या था प्लांट और मशीनरी था और एक फर्नीचर था, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था डेप्रिसिएशन 2800 और फर्नीचर कितना है 120, ये कॉलम एक्स्ट्रा बन गया तो इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो एसेट बढ़ता है तो फायदा होता है, एसेट कम होता है तो लॉस। अब उसके बाद क्या बोला है 5% डेटर इज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, कॉमा है तो रुक जाओ, तो मतलब चूना लग गया 5% पैसा आने वाला नहीं है, तो डेटर्स पे 5% क्या करेंगे माइनस करेंगे, लिखेंगे माइनस न्यू RDD, कितना टका था 5, तो 36,000 के बाद 5% निकाल लेंगे 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800, तो 1800 क्या कर देंगे माइनस, तो 36 पे 1800 हो गया 24,200 आया, 34,200, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, न्यू RDD क्या लिखेंगे, कितना RDD था 5%, 1800 का इफेक्ट इधर आ जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 20,000 हो गई, कितनी हो गई स्टॉक की वैल्यू 20, इधर स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 16,400, अब वैल्यू कितनी हो गई है 20, तो 20,000 कितना लिखने का बाहर लिखने का, तो 16 से कितना हो गया 20 हो गया ना, तो वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया ना, तो कितना बढ़ गया 3,600, इधर पर प्लस करेंगे लिखेंगे एप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे फुल फॉर्म डाल देना, ठीक है। तो एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ रही है, राइट, क्या हो रही है वैल्यू बढ़ रही है, तो फायदा हो गया इसके लिए इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे बाय स्टॉक, कितना वैल्यू बढ़ गया 3,600, और इधर कुछ बोला नहीं है, राइट, ओके। और फिर बोला था अकाउंट बना तो अकाउंट बना दिया, इधर सॉल्यूशन है, ये टोटल से टोटल माइनस करेगा तो ये आंसर आएगा तुम्हारा, ये ज़्यादा है ना तो माइनस करके आंसर है, इसको रेशियो में बांटेंगे 3:2, किस पे बांटा, अभी डेबिट से किधर आएगा क्रेडिट, डेबिट से किधर आएगा, ये टोटल का ये पूरा बैलेंस इधर आ जाएगा, ये पूरा बैलेंस, इसको उठा के किधर डाल देंगे लायबिलिटी में, इसको उठा के किधर डाल देना लायबिलिटी में, तो इस तरह तुम्हारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा, ठीक है। और ये कैश का टोटल किधर डाल दो बाहर डाल दो, कैश का टोटल किधर डाल दो 12, 8, 8, 20,000, कितना हज़ार 20,000, इस तरह तुम्हारा एडमिशन का सम सॉल्व हो गया, राइट, 8 मिनट में खेल खत्म।